So we were discussing what we have done to our planet Earth, and I am going to start reading the last parts of this chapter. In short, Kofi Annan says we need a new ethic of stewardship. हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? We need to start thinking about our modes of consumption. हमें सोचना है कि हम किस तरह से जी रहे हैं, how we are using our treasure. Basically हम किस तरह से सारे resources को हम use कर रहे हैं. हमें ethical living standards को है maintain करना पड़ेगा. We need a much better informed public. What do we need to do? We need to spread awareness in people. That is very important, and we need to take environmental costs and benefits fully into account of our economic policy decisions. उसके लिए क्या करना है? We need to take environmental costs and benefits fully into account. तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि environmental एरिया में हम क्या काम कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट होगा, उसको प्रॉपरली हमें मैनेज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी. वी नीड रेगुलेशंस एंड इंसेंटिव्स टू डिस्करेज पोल्यूशन. इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स आर इनकरेजमेंट. हमें मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, अदरवाइज़ भी लोगों मतलब लोगों को छोटे छोटे किसी तरह से उनको बड़े तरीके से इनकरेज किया जा सकता है. लोगों को उनकी प्रशंसा कर सकते हैं अगर कोई इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहा है. किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जा सकती है, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाई जा सकते हैं. एंड वी more importantly we need to enforce them with all seriousness. उसको अच्छे से देखा जाए, इंश्योर किया जाए कि उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं. टू डिस्करेज पॉल्यूशन को डिस्करेज करने की ज़रूरत है. ओवर कंजम्पशन को रोकना है. ओवर कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हाँ, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, उनके कंजम्पशन को, और कोशिश करें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनसे रिप्लेस किया जा सके जहाँ पे हो सकता है. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें. एंड टू इनकरेज एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. लोगों को जागरूक किया जाए कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाएं. बहुत सारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होती हैं, वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे व्हेन वी एट द एंड डिस्कस दिस चैप्टर. एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू ऑल्सो, एंड आई होप आप लोग भी करते हो अपने घरों में. एंड वी नीड मोर एक्यूरेट साइंटिफिक डेटा. वी नीड एक्यूरेट डेटा बिकॉज वी नीड टू असेस द सिचुएशन. हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पहले तो प्रेजेंट सिनेरियो को समझें कि कितना हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि नॉर्मली तो डेटा ही प्रॉपर नहीं होता हमारे पास. तो जब हमारे पास डेटा होगा एक्यूरेट, सही, प्रॉपर, करेक्ट डेटा होगा, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी तो है सिचुएशन में, मतलब बहुत बुरी हालत है, लेकिन कितनी ज़्यादा, हाउ मच टाइम डू वी हैव, कितने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे. वी नीड टू इंश्योर ऑल ऑफ दिस. एंड अबव ऑल, लास्ट पैरा पढ़ रही हूँ, we need to remember the old African wisdom which I learned as a child, that the earth is not ours. It is a treasure we hold in trust of our descendants. And since he is from Africa, he is from Ghana, Kofi Annan, he says that हमें एक अफ्रीकन विजडम, अफ्रीकन सेइंग है, उसको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी. क्या है अफ्रीकन विजडम? The earth is not ours. That is the title of the chapter as well. कि earth is not ours mean धरती जो है अकेली सिर्फ हमारी, humans की नहीं है. It was made to we need to coexist here. जितना हमारा हक है उतना ही बाकी लिविंग और जो ऑर्गेनिज्म है उनका भी है, चाहे वो कोई एनिमल्स हैं, चाहे कोई भी है. ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा इंसेक्ट है. वी नीड टू प्रिजर्व द नेचर, and we need to preserve the cycle of nature. We need to preserve wildlife. We need to preserve
the beauty of nature, because earth is not only ours, it is everyone's. but हमारे actions, human के actions बिल्कुल भी इससे मैच नहीं करते. We believe and we behave as if earth is only ours and it is only made and we are only put here on earth to consume it, to plunder it. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. ये सच नहीं है. हमें अर्थ को प्लंडर नहीं करना है, इसलिए नहीं हमें यहाँ धरती पे भेजा गया था. Those are the problems. So these are the problems that he shows light on, and the tasks which affect the daily lives of our people. It is on how we handle them that the utility of United Nations will be judged. So he is now because it is an address at the United Nations, so he is winding it up. और वो क्या कह रहे हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी तभी साबित होगी जब हम इन सारी 3 मेजर प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मार्क कर लेना. फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम टू सस्टेन life on this planet, life of future generations on this planet. ये प्रॉब्लम्स को अगर हम हैंडल करेंगे प्रॉपरली, किस तरह से हैंडल करेंगे, दैट विल, उसी के बेसिस पे हमारे वर्क को जज किया जाएगा. एंड इफ़ वी लूज साइट ऑफ दैट पॉइंट, द यूनाइटेड नेशंस विल हैव लिटिल और नो रोल टू प्ले इन द 21st सेंचुरी. और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा कोई रोल नहीं रह जाएगा, हमारा कोई भी क्रेडिबिलिटी या हमारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी, हम लोगों का विश्वास नहीं रहेगा हम पे. लेट अस नेवर फॉरगेट दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन द नेम ऑफ वी द पीपल. तो हमें मिलके करना है. वी नीड टू do it all together and we are at the service of the world's people and we must listen to them. तो हमें उनको सुनना पड़ेगा. वी नीड टू सी वॉट दे आर गोइंग थ्रू, वॉट दे नीड, एंड वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड वी मस्ट लिसन टू दैम. एंड क्या वॉट दे आर गोइंग थ्रू, वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम अस, उसके लिए हमें ऑब्वियसली उनको सुनना पड़ेगा. एंड दे आर टेलिंग अस दैट आवर पास्ट अचीवमेंट्स आर नॉट इनफ. एंड ऑब्वियसली UN की जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं, जो भी हमने अभी तक किया है, वो काफ़ी नहीं है. एंड दे आर टेलिंग अस that we must do more and do it better. So it is really important that we do it in a better way and more efficient way so that we can really prove ourselves. So this is the chapter. We have finished it and I hope everything is clear to you all. All the topics, all the 3 kinds of problems that we discussed in the chapter beta, they are really burning issues of our, especially in a country like ours, India. We can just discuss it and on and it will not be enough. चाहे वो environmental issues की बात हो, चाहे वो poverty की बात हो, चाहे वो बात हो security की, sense of security की. So we can have a very detailed discussion in our Zoom class as well, but I hope that you understood the chapter and I hope that you will come with inputs from your side also and we will discuss it in the class. Thank you.